कश्मीर के बारे में सुनते ही पहले आपके मन के अंदर क्या आता था? टेररिस्ट अटैक्स, पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स, हर दिन पुलिस और आर्मी पर स्टोन फेल्टिंग, एंटी इंडिया एक्टिविटीज, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कश्मीर में टेररिज्म आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कश्मीर से सेपरेटिस्ट लीडर का अब एक एक करके सफाया हो रहा है। सितंबर 2021 के अंदर एक टॉप सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी मारा गया, लेकिन पुलिस ने कोई भी प्रोटेस्ट या फिर स्टोन फेल्टिंग नहीं होने दी, बल्कि चुपचाप मामले को सलटा दिया। कश्मीर का एक और सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक, जिस पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज के आरोप भी लगे हुए हैं, जिसके साथ भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बैठकर चाय भी पीते हैं। इसी यासीन मलिक को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और सेपरेटिस्ट होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी गई और दिल्ली के तिहाड़ी जेल में पटक दिया गया। एक टाइम था जब कश्मीरी पंडितों का बलात्कार करके उनको मार के पीटकर कश्मीर से बाहर निकाला गया था। आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों और हिंदू रेफ्यूजीज को कश्मीर के अंदर वापस रहने का और वोट करने का अधिकार वापस मिला है। अपने मंदिरों में पूजा पाठ करने का और अपनी परंपराओं को निभाने का वापस से मौका मिला है। पहले जिस भारत माता की जमीन पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहता था, आज उसी लाल चौक पर भारत का तिरंगा लहरता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? जो काम कांग्रेस 70 साल के अंदर नहीं कर पाई, वो काम बीजेपी ने चंद सालों के अंदर कैसे कर दिखाया? आखिर क्यों कांग्रेस आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती थी, और उसी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके कैसे बीजेपी ने आखिर कश्मीर को बदल दिया? आइए बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? ध्यान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो? पिछले 17 ईयर्स में कश्मीर घाटी के लोगों को वहां की रीजनल पार्टी और सेंटर की पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता था। उन्हें यह बताया जाता था कि आर्टिकल 370 भारत से उनकी रक्षा करता है। आर्टिकल 370 के जरिए उनको एक विशेष अधिकार मिले हुए हैं। क्योंकि कश्मीर घाटी के लोगों ने कभी आर्टिकल 370 को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो उन्हें ये कभी पता ही नहीं चला कि आर्टिकल 370 उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कुछ सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के द्वारा कश्मीर घाटी के लोगों को मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हुआ करता था। कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, जो कहता है कि कश्मीर अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर पर लागू नहीं होगा। मतलब कश्मीर में चाहे कितने भी बड़े क्राइम हो, टेररिज्म हो, पर इंडियन गवर्नमेंट उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती थी। कश्मीर का कोई भी इंसान पूरे भारत के अंदर जमीन खरीद सकता था, पर पूरे भारत का एक भी इंसान कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था। अब आर्टिकल 370 कोई परमानेंट नहीं था, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साथ मिलकर आर्टिकल 370 को हटा सकते थे। पर 17 ईयर तक कश्मीरी हिंदुओं पर कश्मीर के जरिए पूरे भारत पर कितने ही टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, पर कांग्रेस ने कभी आर्टिकल 370 को कश्मीर से नहीं हटाया। ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि हटाने भी नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश की, तो कई सारे पॉलिटिशियंस ने इसका विरोध किया। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। लेकिन बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया और पूरी दुनिया को बताया कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है। अब सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाना ही काफी नहीं था, बल्कि अभी भी काफी सारे काम बाकी थे, जिनमें से सबसे बड़ा चैलेंज कश्मीर घाटी के लोगों को भारत के साथ जोड़ना। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि किसी भी तरीके से कश्मीरी घाटी के लोगों की पीढ़ियों को ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें लकड़ी, पत्थर, गन्स उठाने के लिए उकसाया जाता था। कैसे सिर्फ 9-10 साल के लड़के अटैक के मास्टरमाइंड के कहने पर पत्थर और लाठियां उठाते थे, कर्फ्यू लगाते थे। और यही आर्टिकल 370 के हटने के टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कश्मीर का हर सेपरेटिस्ट लीडर भारत को कश्मीर से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करने ही वाला था, जिसको रोकने की सबसे पहली कोशिश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने। वो बिना सिक्योरिटी फोर्सेज के श्रीनगर की सड़कों पर घूमने लगे, आम लोगों से बात करने लगे, उनके साथ खाना खाने लगे।
उन्होंने ईद पर लाल चौक, हजरत बल तीर्थ और श्रीनगर शहरों का दौरा किया और आम लोगों को समझाया कि भारत सरकार उनकी परवाह करती है। आर्टिकल 370 को उनकी सुरक्षा के लिए हटाया गया है। अब बीजेपी इस टाइम पर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो पीएम मोदी के विजन को वास्तविकता में बदल पाए, ईमानदार हो, कश्मीर के लोगों को समझ पाए, उनको समझा पाए। और फिर मिले फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर मनोज सिन्हा, जिन्हें कश्मीर का लिक्विडेंट गवर्नर बना दिया गया और श्रीनगर भेज दिया गया। उसके बाद सिन्हा ने हर इवेंट को लोकल रोड से आम लोगों के बीच से ट्रेवल करना शुरू किया, टेररिज्म में हब माने जाने वाले एरियाज में जाना शुरू किया और वहां के आम लोगों के अंदर जो भारत की इमेज बनी हुई थी उसको टोटली बदल कर रख दिया। और ये बात आपको वो आदमी बहुत अच्छे से बता सकता है जो कश्मीर के अंदर 2019 से पहले और 2019 के बाद गया हो। अब आप लोग तो कश्मीर गए नहीं, तो चलो आपको यही बताता हूँ कि 2019 के पहले और 2019 के बाद में कश्मीर के अंदर क्या क्या बदला है। फर्स्ट चेंज इकोनॉमी। 2021 के बाद कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। अब 2021 के अंदर कश्मीर जो है वो 5.7% की एनुअल रेट के साथ ग्रो कर रहा था, जो भारत की भी 5.1% रेटिंग से भी ज्यादा है। आज कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 1,69,000 जो लगातार बढ़ ही रही है, जिसमें 2014 से 2015 की तुलना में 2021 के अंदर 6% की ग्रोथ हुई है। कश्मीर का रेवेन्यू सरप्लस जो 2021 के अंदर 3,800 करोड़ था, जो 2022 के अंदर 22,100 करोड़ तक पहुंच गया। जब गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा हो जाए तो उसे ही रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी। कश्मीर हमेशा से ही टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट वायलेंस का हॉटस्पॉट माना जाता था, जहां आए दिन टेररिस्ट अटैक होते ही रहते थे। जहां 2010 के अंदर 489 इंसिडेंट ऐसे हुए जब टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर घुस गए थे, लेकिन 2023 के अंदर ऐसे सिर्फ 48 इंसिडेंट ही मिले हैं। मतलब सीधे 10 गुना टेररिस्ट इंडिया के अंदर कम घुसे हैं। और जाहिर सी बात है, टेररिस्ट घुसेंगे नहीं तो इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ेगी। जहां पहले आए दिन पुलिस और आर्मी पर पत्थर फेंके जाते थे, अब उसमें भी एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिकल 370 के हटने के पहले 2019 के अंदर 618 इंसिडेंट ऐसे मिले थे जब पत्थर फेंके गए थे, लेकिन 2020 के अंदर ये इंसिडेंट घटकर 222 रह गए। 2021 के अंदर 76 इंसिडेंट हुए और फिर 2023 के अंदर ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ जब आर्मी पर किसी ने पत्थर फेंका हो। जहां 2019 के अंदर स्टोन फेल्टिंग की वजह से 64 आर्मी ऑफिसर इंजर्ड हुए थे, वहीं 2021 के अंदर ये इंसिडेंट सिर्फ 10 ही रह गए हैं। होम मिनिस्ट्री की एक और रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2014 तक जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसके कंपैरिजन में 2014 के बाद टेररिस्ट अटैक के अंदर 70% की गिरावट आ गई। आम लोगों की डेथ में 72% की कमी आई। आर्मी ऑफिसर्स की डेथ के अंदर 59% की कमी आई। आर्टिकल 370 के हटने के पहले 2019 के अंदर 82 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया था, वहीं 2021 के अंदर 178 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है। ये सब चीजें बताती है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो काफी हद तक सुधर रही है। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में महिलाओं को अपने प्रॉपर्टी राइट्स वापस मिलने लगे हैं। लोगों को कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार वापस मिलने लगे हैं। मार्च 2021 तक टोटल 3,800 माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो अपने कश्मीर के अंदर वापस लौट गए हैं। कश्मीर के अंदर जहां पहले आर्टिकल 370 की वजह से इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती थी, वहीं आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है। 50 नए नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, 2 नए एम्स कॉलेज खुले हैं, 50 नए डिग्री कॉलेजेस खुले हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। लगभग 8.7 मिलियन फैमिली आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 99% आबादी को पानी से कनेक्शन की सुविधा मिल चुकी है। रोड नेटवर्क बेहतर होने की वजह से हर स्टेट की कश्मीर के साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, जिस वजह से टूरिज्म भी अब बढ़ने लगा है। गवर्नमेंट से पेंशन लेने वालों की संख्या में 66% की ग्रोथ हुई है। कश्मीर में अब वापस से सिनेमा हॉल खुलने लगे। आर्टिकल 370 के हटने के बाद 33 इयर्स बाद में सिनेमा हॉल की कंडीशन नॉर्मल होने लगी है। इन सब में से भी एक सबसे बड़ी बात, G20 टूरिज्म समिट का सक्सेसफुल होना, ये बात प्रूव करता है कि आर्टिकल 370 के हटने से कुछ तो बदला है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कश्मीर के लिए एक नया सवेरा है, जिससे इंडिया के अंदर टेररिज्म काफी हद तक खत्म हो चुका है। एक नई विकास यात्रा शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर कश्मीर की पॉलिटिक्स अब PPP यानी परिवारवाद, पत्थरबाजी, पाकिस्तान परस्ती से हटकर
DDD डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, लाल चौक पर आज पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा लहराता है। अब अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 लगाने की सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई, तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।